नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वेबिनार मिस्टर डॉक्टर किन्नर शाह के साथ हुआ था, तो उसी को लेके कुछ फाउंडर्स कमेंट भी कर रहे थे कि उसके बारे में बताने के लिए वेबिनार में क्या हुआ, एज सच कोई अपडेट फाउंडर्स के लिए आया है कि नहीं। तो इस वीडियो में हम उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। सो अपडेट क्या है कि कल डॉक्टर किन्नर शाह आए थे और उनके साथ कुछ कोलैबोरेशन और अपडेट्स और कुछ जो फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कशन हुई थी, तो उन्हीं चीज़ को लेके फाउंडर्स जानना चाह रहे क्या हुआ। तो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि उसमें एग्जैक्टली मतलब क्या क्या किस तरह के डिस्कशंस हुए थे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उसमें डॉक्टर बिल विलियम्स ने सबसे पहले होस्टिंग, तो मैं आपको बता देता हूँ, धिल्लन जी ने किया था। उसके बाद डॉक्टर विल विलियम्स ने स्टार्ट किया, तो उन्होंने ऑन पैसिव का प्रेजेंटेशन दिया, ब्रीफली बताया था कि ऑन पैसिव की जो जर्नी है वो कैसी रही है, क्या मोटिव है और किस तरह की चीज़ें चलती आ रही है और क्या क्या अचीवमेंट काइंड ऑफ किया है और किस तरह के टूल्स बन रहे हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका क्या काम है, किस तरह से वो जो आपका फ्यूचर है और किस तरह के जो टूल्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेंगी। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर डॉक्टर किन्नर शाह आए। फिर किन्नर शाह ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया कि किस तरह से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है कि डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो डॉक्टर किन्नर शाह क्या कर रहे हैं, जैसे हम भी हमेशा डिस्कस करते हैं ना कि हर कंपनी हो, हर चीज़ों में आपका अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहती है। ये कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो फीडबैक शेयरिंग, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही उनके ऑर्गेनाइजेशन यानी डॉक्टर्स के कम्युनिटी में भी बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही है। तो उस वजह से फिर उन्होंने चीज़ों को सही करने के लिए, डॉक्टर्स के मदद के लिए, डॉक्टर्स के फ्यूचर्स के लिए, डॉक्टर्स किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं कम्युनिटी को लेके, तो उस तरह से वो लोग भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी को मतलब हेल्प करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उन्होंने उस बारे में बताया है। तो वही चीज़ें फिर डॉक्टर किन्नर शाह ने बताया। उसके बाद फिर ऐश ने जो चीज़ें बताई, वो ऐश ने फिर वही चीज़ बताई कि किस तरह से ही इज़ हैप्पी कि जो ऑन पैसिव जिस तरह से शेप अप हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें चल रही है, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि ऑन पैसिव जो है दुनिया को बदलने जा रही है। और ऑन पैसिव के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके किस तरह के वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और किस तरह से चीज़ें काम चल रही है, किस तरह से मार्केटिंग होने जा रही है, तो इन्हीं चीज़ों को लेके वो उसमें डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में ये चीज़ें बता दी है। और आपको अगर कंक्लूजन में अगर मैं आऊँ तो कंक्लूजन में तो वेबिनार वाज ऑल अबाउट कि ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट्स है वो किस तरह से डॉक्टर किन्नर शाह के ऑर्गेनाइजेशन को भी स्केल अप करने में मदद आएगा, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद आएगा। किस तरह से ओ एकेडमी हो या फिर ओ कनेक्ट हो और बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे, कुछ ना कुछ जितने भी प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो डॉक्टर किन्नर शाह के ऑर्गेनाइजेशन को भी डेफिनेटली स्केल अप करने में मदद करेगी। तो यही उसका आपका पर्पज़ था। उसके बाद कल के अगर वेबिनार में देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ऐश वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। ऐश बहुत ही कॉन्फिडेंट था, क्योंकि अगर आपको पहले वाले डॉक्टर किन्नर शाह का जो वेबिनार आपको याद होगा तो उसमें काइंड ऑफ मैसअप हो गए थे चीज़ें, जो मैंने आई थिंक वीडियो बनाया भी था। तो इस बार में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे वो। और अगर मतलब देखा जाए तो इस बार ऐश थोड़े अपर हैंड में दिख रहे थे, और थोड़ा सा अगर डॉक्टर किन्नर शाह को देखा जाए तो वो थोड़े से शांत से दिख रहे थे कल। तो एक जगह मुझे लगा कि लास्ट में डॉक्टर किन्नर शाह ने बाजी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी ऐश ने जो जवाब दिया, मतलब काइंड ऑफ जैसे मजाक मजाक में शायद चल रहा होगा वो। जैसे कि ऐश ने ये कहा था कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, और चाहे वो फुटबॉल फीफा का हो, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हो, दुबई मार्केटिंग के लिए हो, तो वो जस्ट एक एपेटाइज़र है, अभी तो मेन कोर्स बाकी है। तो उसी में फिर डॉक्टर किन्नर शाह ने थोड़ा सा आगे बढ़ के कहा कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें डेजर्ट मिलने के चांसेस कब है। तो बहुतों को तो समझ आ गया होगा। तो ज़्यादातर क्या होता है कि आप जब भी कोई मील लेते हो तो बहुत सारे, देखो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो 3 कोर्स वाला जो मील होता है मेनली क्या होता है कि एपेटाइज़र होता है। एपेटाइज़र मतलब ऐसा जैसे सूप काइंड ऑफ होता है, या फिर ऐसा कोई खाना जिसको पहले जो मेन खाना होता है, मेन कोर्स से पहले खाया जाता है। उससे क्या होता है, आपका एपेटाइट बढ़ता है। एपेटाइट मतलब उसको खाने की जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि आप खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा सको, तो उसको एपेटाइज़र बोलते हैं। तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है कि खाना खाने से पहले एपेटाइज़र खाया जाता है, उसके बाद मेन कोर्स खाया जाता है जो मेन खाना होता है, उसके बाद लास्ट में जाके स्वीट डिश खाया जाता है जिसको हम डेजर्ट भी बोलते हैं। स्वीट डिश ना हो सकता है कि वो आपका आइसक्रीम हो, कुछ भी चीज़ें होती है जो आपको लास्ट में हजम करने के लिए काइंड ऑफ खाया जाता है। तो उसी चीज़ को फिर जब जैसे ही तो ऐश ने जब कहा कि अभी जो भी चीज़ें हुई है वो
एपेटाइज़र है, जस्ट जो मेन कोर्स खाने से पहले का जो खाना होता है वो एपेटाइज़र है। तो फिर डॉक्टर शाह ने वही पूछा, तो फिर हमें स्वीट डिश यानी जो डेजर्ट है उसको खाने का मौका कब मिलेगा। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगा, थोड़ा सा कुछ तो गैप था, लेकिन ऐश ने उसको सही कवर अप करके उन्होंने क्लियरली बोल दिया, कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि भैया हम तो 20 नवंबर से पहले आपको स्वीट डिश यानी डेजर्ट खाने का मौका भी मिल जाएगा। तो ठीक है, अच्छा लगा, वो कॉन्फिडेंट एनफ थे तो चीज़ों को बताने में कल के जो वेबिनार में। और उसके बाद आपका जो कुछ अपडेट को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसा कोई अपडेट नहीं निकल के आया जो शायद अगर फाउंडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उसमें ज़्यादातर आपका क्या था, आपका शेयरिंग किया गया, चीज़ें बताई गई है, और जो मैंने आपको मेन जो चीज़ बता दिया गया कि वो किन्नौर शाह को, डॉक्टर किन्नौर शाह को और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि किस तरह से वो प्रोडक्ट्स उनके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।